सम्राट चौधरी जी अपने तरीके के अलग आदमी हैं और उनके बारे में जिस तरह से एक्सपोज तो किसी एक साहब ने कर ही दिया है, तो सवाल उनका और उनके वक्तव्यों का नहीं है। सवाल यह है कि बिहार की मौजूदा सूरत हाल, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, गुंडागर्दी का क्षेत्र हो, दिन दहाड़े गोली मार देने का मामला हो, इंसाफ नहीं मिलने का उस मामला हो, 2,90,00,000 लोग पार्लियामेंट में जवाब दिया है कि बिहार से बाहर विभिन्न राज्यों में रहते हैं। इसका क्या जवाब है उनके पास? बिहार की जो सड़कें नजर आ रही हैं, जो चौड़ी सड़कें, वो तो हर राज्य में हुई हैं। आज के दिन में केंद्र का कितना पैसा, कितना परसेंटेज में विभिन्न स्कीम में आ रहा है, उसका तुलनात्मक अध्ययन उनको करना चाहिए कि मनमोहन सिंह जी के जमाने में केंद्र का कितना पैसा आता था बिहार को केंद्रांश के तौर पर विभिन्न स्कीमों में। इस वक्त ज्ञान तो है नहीं, जाहिलों की पूरी फौज है भारतीय जनता पार्टी, विचार शून्य लोग हैं। तो इनको ये पता चलना चाहिए भुखमरी और बीमारी के जो खिलाफ हम लोगों ने जंग छेड़ा है, और एसआईआर के माध्यम से ही, अगर चोरी के माध्यम से अगर सरकार बनाना है तो उनका खुदा भला करे। लेकिन जो बात आप लोग सम्राट चौधरी के लिए कहते हैं, अमूमन वही भाषा प्रशांत किशोर की भी है, जबकि आप लोग कहते हैं प्रशांत किशोर तो बीजेपी की बेटी है। प्रशांत किशोर ने जब उजागर किया सम्राट चौधरी हो, अशोक चौधरी हो, बस में क्या उनके सरफुटेबल चल रहा है। सबसे पहली बात कि अशोक चौधरी जी और नीरज जी स्पोक्स पर्सन है जनता दल यू में, अशोक चौधरी के पहले हैं, तो वो सरफुटेबल देखना चाहिए। उसके बाद और एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने जो बातें कही है, मानहानि का मुकदमा होना ना होना, सवाल वो नहीं, परसेप्शन सरकार का क्या है। इस सरकार का परफॉर्मेंस एक बैड गवर्नेंस की प्रकाशिका है और ऑफिशियल करप्शन यहां इतना ज्यादा है। आप चले जाइए किसी भी एमएलए से पूछिएगा, जो पक्ष के नेता हैं, पक्ष के हैं, उनके ऑफिस में क्या घूस तंत्र नहीं चलता। वो एक तो मोटेशन करवा लें, मंत्री अपना मोटेशन करवा लें, पैसा देना होगा सीईओ को। ये सिचुएशन हो चुकी है। ऊपर से तो डिसिप्लिन इंडिया गठबंधन में काफी दिख रहा है, लेकिन राहुल गांधी की यात्रा के बाद टिकटार्थी जो हैं वो कांग्रेस में ज्यादा हो गए हैं। सीट पर कोई खुलासा नहीं है। क्या सीडब्ल्यूसी के बाद तो सारी बातें सामने आएगी, कितने पे कांग्रेस लड़ेगी? एक हफ्ते के अंदर सारी पिक्चर आपके सामने आ जाएगी। गठबंधन के बीच में जो खटपटाहट की खबरें आती रहती हैं, अफवाहों का बाजार गर्म रहता है, उसकी कोई जरूरत नहीं, वो है नहीं। इस बार अलायंस की खूबसूरती यह है कि डे 1 से जिन जिन मुद्दों पे हम लोगों ने विभिन्न कमेटियां बनाई, उनके रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैनिफेस्टो बहुत जल्दी रिलीज होगा हम लोगों का, और एक साथ मिलकर के चुनाव लड़ने का प्रण है, और वो उसी तरह कायम है जो पहले से था। जब गठबंधन में सीट बंटवारे की बात आती है तो राज्य दर राज्य कांग्रेस को ही सेक्रीफाइस करना पड़ता है। हर राज्य की अपनी अपनी सीमाएं हैं, और हर राज्य में गठबंधन का में जो दूसरी पार्टियां हैं उनकी क्या स्थिति है, उन बुनियादों पे ही गठबंधन होता है। और हर आदमी का अपनी एक शक्ति होती है, समर्थक समूह होता है। कांग्रेस पार्टी एक नेशनल पार्टी है, वो अपनी नेशनल पार्टी के होने की नैतिकता को हमेशा निभाती रही है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि हमारे विचारधारा के साथ कौन लोग हैं और उस विचारधारा को हम कैसे आगे बढ़ाएं। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के साथ ही हमारी लड़ाई है, तो इसमें कम सीट ज्यादा सीट का मामला नहीं है। मौजूदा सरकार कैसे जाएगी, ये कमिटमेंट है। एक फॉर्मूला आ रहा है सामने कि 60 से 63 कांग्रेस, लगभग 130 आरजेडी, बाकी बचे में सभी पार्टियां शामिल होगी। हर रोज ये सुनते आते हैं। कल तक 74 था, आज 63 हो गया, पहले 55 था, तो चलता रहेगा। तो कांग्रेस बरघट रही है, इसका मतलब कांग्रेस है चर्चा में? नहीं, वो चर्चा में तो रहेंगे ही। हमारे इम्पोर्टेंस से कोई इनकार कर ही नहीं सकता, हमारे प्रेजेंस से और हमारे नेता के प्रेजेंस से कोई इनकार नहीं कर सकता। और कांग्रेस पार्टी में हर्ष उल्लास इसलिए है कि हम लोगों ने वोट चोरी की यात्रा जो चली, तो बहुत बड़ी तादाद में कांग्रेस के लोग निकल के आए, आम जनता निकल के आई, तो वो हमारे हर्ष का विषय तो हो ही सकता है। कांग्रेस एक मिथक को जिंदा रखना चाहती है कि सीएम चुनाव के बाद तय होगा, तेजस्वी ही सीएम होंगे, ये कंफर्म नहीं। कल भी ये चर्चा में रहा, मीडिया के चर्चा में रहा, बड़ी क्लैरिटी से हम लोगों ने अपनी बात रख दी है। कुछ चीजें समय पर तय होती है तो अच्छा लगता है। तो समय मतलब वही नहीं, मिथक जिंदा रहे ताकि बाकी नहीं, मिथक कहाँ है। हम लोगों ने अपना जो तमाम दल है उसका नेता किसको बनाया, पहले दिन जो बैठक हुई थी तो उनको बनाया, तेजस्वी जी को बनाया।
तो इसमें मिथक कहाँ है? कोई मिथक तो है नहीं। और सारी चीजें जो है, टिकट बढ़ जाए, मैन्युफैक्चर रियलाइजेशन हो जाए, सब चीजें कुछ हो जाए, सब चीजें हो जाएगी।